हिंदू धर्म में माँ गायत्री को वेद माता कहा गया है, अर्थात सभी वेदों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। माँ गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी भी कहा गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को माँ गायत्री का अवतरण माना गया है। इस दिन को हम गायत्री जयंती के रूप में मनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गायत्री मंत्र का जाप कब करें, कैसे करें, जाप के क्या नियम हैं, किस माला से जाप करें, क्या स्त्रियाँ इस मंत्र का जाप कर सकती हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या है। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप कब करें। गायत्री मंत्र का जाप सुबह, दोपहर, शाम को किया जाता है। सुबह में गायत्री मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो सूर्योदय से 1 घंटा पहले आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। दोपहर के समय भी गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। शाम को गायत्री मंत्र का जाप सूर्यास्त से कुछ समय पहले शुरू करें। सूर्यास्त के बाद भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जाप तुलसी की माला, चंदन की माला और रुद्राक्ष की माला से किया जाता है। यदि आप गृहस्थ हैं तो आप चंदन या तुलसी की माला से ही जप करें। रुद्राक्ष की जो माला है वह रुद्राक्ष की माला जो सिद्धि चाहते हैं, जो अपनी सिद्धि चाहते हैं, वैसे लोग शक्ति प्राप्त के लिए सिद्धि के द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसे लोग रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं। जो लोग अपने गृहस्थी में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो ऐसे लोगों को चंदन की माला या तुलसी की माला से ही जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र को शुरू करने से पहले तांबे के लोटे में जल भर कर रखें, कुश का आसन लगाएं। दिशा का भी आप खास ध्यान रखें कि पूरब की दिशा हो या उत्तर की दिशा हो, उसी दिशा में बैठकर ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलन कर आप गायत्री मंत्र शुरू कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि क्या स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकती हैं। अगर हम शास्त्रानुसार बात करें तो उन महिलाओं को मंत्र जप नहीं करना चाहिए जिनकी गृहस्थी उनके बिना असंभव ना हो, यानी कि संभव ही ना हो। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो महिलाएं 50 साल से अधिक हैं, जिनके घर में बेटे बहू आ गए हैं, जो अपने जीवन में सात्विकता चाहती हैं, तो और जो आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हैं, तो उन्हें भी गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई परेशानी नहीं है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप से मनुष्यों के अंदर सात्विकता आनी शुरू हो जाती है। जो महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप करती हैं उनके अंदर सात्विकता आती है, उनके अंदर जो सांसारिक मोह माया है उसका बंधन छूटने लगता है। इस कारण भी महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने से मना किया जाता है। अगर महिलाएं ही सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाएंगी तो यह संसार कैसे चलेगा। इसलिए महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने से मनाही की जाती है। एक कारण और भी है कि महिलाओं को क्यों गायत्री मंत्र जपने से मना किया जाता है। दोस्तों, महिलाएं हर महीने रजस्वला होती हैं, जिससे क्रम टूट जाता है। गायत्री मंत्र का जप अगर आप शुरू करते हैं तो क्रम टूटना नहीं चाहिए। जिस किसी भी इच्छा से आप गायत्री मंत्र का जप शुरू करते हैं वह इच्छा पूर्ण होने पर ही आप ब्राह्मणों को बुलाएं, उनको दान दक्षिणा दे करके उनकी अनुमति लेकर, और उनकी पूजा भी होती है। जैसे हम कोई पूजा करते हैं घर में तो हवन करा के हम अपने पूजा संपन्न करते हैं, तो उसी तरह से गायत्री मंत्र भी होता है कि आप गायत्री मंत्र शुरू करते हैं तो हवन करके ही इनका संपन्नता मानी जाती है, तभी छोड़ी जाती हैं। तो महिलाओं को इसलिए भी मना किया जाता है गायत्री मंत्र जपने से, क्योंकि वह हर महीने रजस्वला होती हैं, जिससे यह क्रम टूटता है
क्योंकि अशुद्ध अवस्था में इस मंत्र का जाप नहीं किया जाता है। तो एक कारण यह भी है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने से मना किया जाता है। हाँ, वो महिलाएं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हैं और 45-50 के बाद रजस्वला भी बंद हो जाता है, मासिक धर्म भी बंद हो जाता है, जिससे 50-55 के बाद कोई परेशानी नहीं है। जो सात्विकता चाहते हैं, अपने जीवन में शांति चाहते हैं, या फिर उनका भी कोई उद्देश्य हो, तो आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू करते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र के ज्ञाता है, वह कहते हैं कि जो युवती महिलाएं हैं, जो जिनको अपना गृहस्थी संभालना है, तो उन्हें गायत्री मंत्र जपने से मना किया जाता है, क्योंकि यह क्रम टूटने की आशंका होती है। क्रम टूटना नहीं चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र के क्या क्या लाभ हैं। यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर परमार्थ में रुचि जगती है, तामसिकता से घृणा होने लगती है, मन शांत होने लगता है, उत्साह और सकारात्मकता में वृद्धि होने लगती है, त्वचा में चमक बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, धर्म और सेवा के कार्यों में मन लगता है। जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वह याद किया हुआ भूल जाते हैं या उनको लंबे समय तक याद नहीं रहता है, तो आप उनसे सुबह स्नान करवा करके 27 बार गायत्री मंत्र का जप करवाएं। फिर देखें आप फ़ायदा कि इसके अनबिलीवेबल फ़ायदे हैं। इतना आपको लाभ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मंत्र के जाप से शत्रुओं का भी नाश होता है तथा जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, उसके आसपास और उसके परिवार के आसपास बुरी शक्तियां का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। बुरी शक्तियों को शायद तो दूर, बुरी शक्तियां उसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही श्वास संबंधी रोग जैसे दमा में भी इससे आराम मिलता है। गायत्री मंत्र का जाप अगर सच्चे मन से और शांति से किया जाए तो यह दिमाग को भी शांत रखता है, क्योंकि इस मंत्र का जाप ओम से शुरू होता है, जो दिमाग को सुकून देने वाली ध्वनि पैदा करती है। इससे एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, ये तो थी गायत्री मंत्र के लाभ। आइए अब हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या है और क्या है गायत्री मंत्र। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भावार्थ यह हुआ, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।